नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन रीजनिंग यानी रक्त संबंध का कैसे आप तय करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरा वीडियो पूरा देखो, तब समझ में आएगा। क्योंकि बीच बीच में वो तरीके में बताऊंगा जिससे आप पकड़ सकते हो कि अगर कोई आपके संबंधी है तो उसे क्या कहा जा सकता है, कैसे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये जान लो कि अगर खुद को ही देखो, ठीक है ना, तो अगर आपके माँ का जो लड़का होगा वो आपका भाई होगा, है ना। यानी आपके माता पिता से जो आपके अलावा अगर कोई और लड़का होता है वो आपका क्या लगेगा, ब्रदर, भाई, ठीक है ना। पहले ये कुछ तो जान लो, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चों को पता है, ठीक है ना। और यदि माँ बाप की कोई आपके अलावा कोई लड़की होगी तो वो आपकी क्या लगेगी, सिस्टर यानी बहन, ठीक है ना। और देखिए, यदि आपकी माँ का अगर भाई है तो आपका मामा लगेगा, और आपके पिता का भाई है तो आपका चाचा। इनको इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि माँ की बहन होगी तो आपकी मौसी लगेगी, और आपके पिता का अगर बहन है तो आपकी बुआ लगेगी, है ना। अब बुआ की शादी जिससे होगी वो आपका फूफा लगेंगे यानी है ना। अच्छा, अब देखिए, जो माँ के पिता हैं वो आपके नाना, जो माँ की माता है वो आपकी नानी लगेगी, और आपके पिताजी की माताजी आपकी दादी यानी ग्रैंड मदर, ठीक है ना, मदर है, ठीक है ना। और पिता आपके क्या लगेंगे, बाबा या दादा लगते हैं। अगली बात जानो कि यदि आपकी शादी हो गई और आपको लड़का हो गया, और लड़के की शादी हो गई, तो लड़के की जो औरत होगी, आपकी लड़के की औरत, वो आपकी डॉटर इन लॉ यानी बहू कहलाएगी। अगर आपकी लड़की का अगर पति है, हस्बैंड है, आपकी बिटिया हो, तो आपका दामाद यानी सन इन लॉ लगेगा, कानूनी रूप से आपका बेटा, ठीक है ना। पति या पत्नी का भाई, अगर कोई लड़की, मान लो लड़की है, लड़की का अगर पति का अगर भाई होगा तो वो देवर लगेगा, और लड़की का भाई जो है पति का क्या है, मान लीजिए मेरी शादी हो गई, मेरी औरत है, तो उसका जो भाई होगा मेरा साला लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और मेरा भाई मेरी औरत का देवर लगेगा। अब अगली बात, पति की जो बहन होती है, यानी मेरी बहन जो है मेरी औरत की ननद, और मेरी औरत की जो बहन है वो मेरी साली लगेगी। भाई की पुत्री क्या लगती है, भतीजी, नीस। मेरे बड़े भाई का लड़का क्या लगेगा, मेरा भतीजा लगेगा, है ना। छोटे भाई का भी लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, चाचा या चाची का पुत्र, तो चाचा का अगर पुत्र है तो मेरा भाई, चाची या चाची की जो पुत्री होगी वो मेरी बहन लगेगी, तो चचेरा भाई चचेरी बहन। फूआ का बुआ, मतलब फूआ या बुआ का लड़का या लड़की मेरी फुफेरा भाई और मेरी फुफेरी बहन लगेगी। मौसा अगर मेरे हैं, उनका लड़का मेरा मौसेरा भाई, उनकी लड़की है तो मौसेरी बहन, यानी मेरी मौसी की लड़का और लड़की मेरी मौसेरे भाई बहन लगेंगे। मेरे बहन का अगर पति होगा तो बहनोई, ब्रदर इन लॉ। भाई की पत्नी है तो मेरी भाभी लगेगी, सिस्टर, है ना, ठीक है ना, वो भी सिस्टर इन लॉ ही लिखा जाता है उसके बारे में। इकलौता पुत्र है तो एकमात्र पुत्री, इकलौती बहन है तो एकमात्र बहन, इकलौता, ठीक है ना, ये पुत्र या भाई के लिए एकमात्र पुत्र, एकमात्र भाई। और अगर आपके कोई भाई बहन ना हो तब आप स्वयं लिखोगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, मैंने डायग्राम भी बना दिया है, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, बी सी का भाई है, देखो बी और सी का भाई ए है, ठीक है ना। अब बी सी लड़की भी हो सकती हैं, लेकिन भाई तो कन्फर्म है कि लड़का कौन है, ये सन है ए। अब कह रहा है सी की माँ डी है, सी की माँ डी, अगर सी का भाई ए है तो ए की माँ भी तो डी होगी, ठीक है ना, तो ये भी तो इसकी माँ होगी, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, ए का पिता ई है, तो ए की माँ डी हो गई, ए का पिता ई हो गया। क्यों ए की माँ डी क्यों हुई, क्योंकि सी का, ठीक है ना। तो कह रहा है कि
तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं होगी। अब देखो पहला चीज है ई का पुत्र बी है, तो ये ई का पुत्र बी है, ये कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की, तो ये पुत्र बी है, इसलिए संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि स्पष्ट नहीं लिखा है कि वो लड़की है कि लड़का, ठीक है ना, तो ये संभावना नहीं है। बी का पिता ई है, तो भाई जब बी सी का भाई ए है तो ए का पिता ई है, तो बी का भी पिता ई होगा, सही है, ठीक है ना। डी का पिता ई है, ये डी का पति ई है, अब डी जो है सी की माँ है, तो ये लड़की होगी, और ए का पिता ई है, तो जाहिर सी बात है सी और ए अगर भाई बहन है या भाई हो चाहे जो भी हो, तो सी क्या होगा, डी का पति क्या होगा, ई क्या होगा, पति हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा डी का, ठीक है ना। डी का पुत्र ए है, तो डी का पुत्र ए हो सकता है, क्योंकि डी का पुत्री सी है और सी का भाई ए है, तो इस नाते जो संभावना नहीं बन रही है वो क्या है, ई का पुत्र बी है, ठीक है ना। तो ये उसका उत्तर ये वाला सही जाएगा, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, रोहित कह रहा है नेहा से कि उसकी मां मान लो कौन, एक्स मान लो, एक व्यक्ति है, उसकी ओर इशारा करके रोहित कहता है नेहा से कि उसकी मां, यानी इस व्यक्ति की जो मां है ना, तो तुम्हारे पिता की, तो नेहा के पिता की, इसको पकड़ना कैसे, देखो पीछे से पढ़ो, नेहा को कह रहा है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, नेहा को कह रहा है ना, तो नेहा के पिता की इकलौती पुत्री भी कौन होगी, नेहा ही होगी, है ना, कि उसकी जो मां है, यानी यक्ष की जो मां है वो क्या है, नेहा के पिता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री मतलब वही उसकी मां होगी, जाहिर सी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो फिर से, देखो हम कह रहे हैं, रोहित कह रहा है नेहा से, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कह रहा है, पीछे से पढ़ना, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, पीछे से पढ़ोगे समझ में आएगा कि नेहा तुम्हारे पिता की जो इकलौती पुत्री है, ठीक है ना, उसकी मां है, तो पिता की इकलौती पुत्री तो नेहा ही हुई, है ना, इकलौती पुत्री नेहा, नेहा के पिता की इकलौती पुत्री नेहा हुई, और क्या उस व्यक्ति की क्या ये उसकी मां है, तो क्या लगेगा, ये यक्ष जो होगा, नेहा मां हो गई तो यक्ष उसका लड़का हो गया, तो ऐसी दशा में नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, अरे भाई तो नेहा उसकी मां लगेगी, तो वो क्या नेहा का क्या होगा, पुत्र होगा भाई, है ना, और नेहा का क्या संबंध होगा, मां का, ध्यान रखिएगा, तो प्रश्न के हिसाब से उत्तर क्या होगा, मां, क्यों, क्योंकि नेहा का उस व्यक्ति से संबंध, उस व्यक्ति का नेहा क्या लगती है ये बताना है, तो क्या लगेगी, मां लगेगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है इसको एक बार और देख लीजिएगा, हो सकेगा तो रोक करके फिर से बात सुन लेना, जब भी पकड़ना पीछे से पकड़ना, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री उसकी मां है, तो पिता की इकलौती पुत्री कौन हो गई, अरे नेहा के पिता की इकलौती पुत्री नेहा ही होगी, और यक्ष की वो क्या है, मां है, इसका नाम नेहा का वो लड़का हुआ, तो नेहा का संबंध उस व्यक्ति से क्या है, मां का हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, एक सुरेश नाम का व्यक्ति है, एक आदमी का परिचय दे रहा है, कह रहा है उस स्त्री का पुत्र मेरी माता के पति की माता है, तो सुरेश का उस आदमी का क्या संबंध है। लो भैया अब अजीब सी बात आ गई, ठीक है ना। अब इसको कैसे पकड़ना है, देखो बेटा पहली बात सुरेश को बना लो, लिख लो, लिख लिए आप लोग, ऐसे ही डायग्राम बना करके ही लिखेंगे। तो भैया सुरेश क्या कर रहा है कि जो मेरी माता का क्या है, मेरी माता के पति, पीछे से पढ़ना, फिर से बता रहा हूँ, पीछे से पढ़िएगा, पहले सुरेश लिख लीजिएगा, करिएगा मेरी माता, तो सुरेश की माता हो गई पहला चरण, के पति, पति माने
यानी उसका पिता हो गया वो, ठीक है ना। तो सुरेश के माता का पति मतलब सुरेश का पापा की बात कर रहा है। की माता, तो पिता की माता यानी दादी की बात कर रहा है। तो दादी की क्या है, क्या कर रहा है, उस स्त्री का पुत्र है। क्या कर रहा है कि एक आदमी कर रहा है वो उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता यानी माँ के पति यानी पिता की माता का क्या है, वो उस स्त्री का पुत्र है। लास्ट में स्त्री का पुत्र करोगे तो पुत्र कौन हो सकता है? अरे भाई जी सीधा सी बात है कि अगर माता का पुत्र दो ही हो सकते हैं। अगर उस माता के दो औलाद होंगे तो या तो चाचा लगेगा या तो फिर पिता लगेगा। तो अब यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर स्पष्ट ना होता तो क्या करते। अब कह रहा है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो भाई जाहिर सी बात है, तो उस आदमी से सुरेश का संबंध, तो जो आदमी जो उस माता का पुत्र हुआ, अब पुत्र क्या है बेटा, पिता हो सकता है या चाचा, तो उसका क्या लगेगा, सुरेश पुत्र ही लगेगा ना बेटा। तो उत्तर क्या सही होगा, पुत्र, ठीक है ना बेटा। डायग्राम से भी समझ सकते हो। अच्छा, ए और बी बहनें हैं। देखो बेटा ए और बी क्या हो गए, बहन, मैंने बना दिया। कह रहा है आर और यस भाई हैं। थोड़ा इसको नीचे बना लो। आर और यस क्या हैं, भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है। जो ए की बेटी जो है, ए की बेटी है वो आर की बहन है, ठीक है ना। तो यस देखो बहन नहीं है, ध्यान रखना, यस से कोई मतलब नहीं। हो सकता है आर की कोई बहन है जो ए की बेटी है। तो कह रहा है तो बी का यस के साथ क्या संबंध है। जब भाई कह रहा है कि ए और बी, आर और यस भाई हैं, है ना, तो कह रहा है बी का यस के साथ क्या संबंध। तो बी क्या लगेगी, अरे भाई आंटी लगेगी, मौसी लगेगी, क्योंकि ए और बी क्या है, आपस में बहनें हैं। तो अगर ए की बेटी जो है आर की बहन और आर और यस भाई हैं, तो ए की बेटे भी तो यस और आर हुए, तो बहन होने के नाते बी का वो क्या लगेगा, पुत्र लगेगा ना एक तरह से। तो बी क्या हो गई, मौसी हो गई। तो उत्तर क्या होगा, डी, क्योंकि यहां पे संबंध किससे पूछ रहा है, बी का पूछा, इसलिए बी का बताओगे। तो बी का यस से क्या संबंध है, यस से संबंध है बी का आंटी का, बी आंटी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अर्चना की ओर संकेत करते हुए या अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, विनोद क्या कह रहा है देखो, कि उसका पिता, किसका पिता, उसका मतलब अर्चना का पिता, ठीक है ना। पहला चीज तो ये बन गया डायग्राम। मेरी माँ, अब ये दूसरा बन गया, ये पहला हो गया। यानी उसका पिता और विनोद की माँ, मेरी माँ के बहन का जो पुत्र है, बहन का पुत्र है। तो अब देखो यहां से घूम रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, कह रहा है विनोद अर्चना से कह रहा है कि भाई देखो अब इसको पढ़ना, फिर से पढ़ो, अब इसको भूल जाओ, उसका पिता को आप भूल जाइए। अब आपको क्या पढ़ना है, देखिए मैं बता रहा हूं। मेरी माँ का, विनोद की माँ की बहन, माँ की बहन क्या हो गई भाई, जाहिर सी बात है मौसी का पुत्र, मतलब उसका मौसेरा भाई हो गया। वो मौसेरा भाई किसका, विनोद का, ठीक है ना, पुत्र है, ठीक है ना, क्या मौसेरा भाई हो गया। अब कह रहा है किसका पिता, अब लास्ट में पढ़ो, उसका पिता मतलब अर्चना का पिता क्या है, बहन का पुत्र, मतलब क्या है, मौसेरा भाई, है ना। कि ये क्या हो गई, अर्चना लड़की हो गई। तो ये भाई हो गए विनोद और अर्चना का पिता। तो इस तरह से इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, भाई का हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये क्या लगेगी, नीस लगेगी, यानी भतीजी लगेगी, ठीक है ना।
समझ लीजिए एक बार और देख लीजिए। जब भी इसका आंसर लिखा जाता पीछे से पढ़ो, पहले पीछे वाला क्लियर करो तब आगे वाला क्लियर करना। तो पहले एक, इसको दूसरे नंबर पर रखो, ठीक है ना। तो मेरी माँ का बहन, तो विनोद की माँ का बहन, विनोद कह रहा है ना, तो विनोद की माँ की बहन यानी मौसी का लड़का जो है, का पुत्र जो है यानी उस, ठीक है ना, पुत्र है, वो क्या है, अर्चना का पिता यानी उसका पिता, उसका मतलब अर्चना से कह रहा है ना, तो अर्चना का पिता, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, मौसेरे भाई, और ये लड़की क्या हो जाएगी, भतीजी लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बी का भाई ए है, चलो भैया बना दिए, ठीक है ना, डायग्राम जरूर बनाइए नहीं तो गड़बड़ होगा। बी का भाई ए है, और क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा अलग हो जाओ, कह रहा है डी का पिता सी है। अब देखो एक डी लिखो और डी का पिता कौन बना दो, सी को बना दो। और कह रहा बी की माता ई है, बी बनाओ, बी की माता ई लगा दो। अब फिर कह रहा है ए और डी भाई हैं आपस में, तो देखो एक बी का भाई भी ए है, तब और देख लो ए और डी भी भाई हैं, तो इसका मतलब ए बी डी इन दोनों के माता पिता कौन है, सी और ई। ई माँ है क्योंकि बी कहता है, बी के हिसाब से क्या है, ई माता हो गई, तो क्या और क्या, डी के हिसाब से पिता हो गया सी। तो कह रहा है ई और सी में क्या संबंध है, तो ई मतलब ई माँ और पिता का, तो ये क्या हो गए, ई का सी से, तो ई का संबंध सी से क्या है, पत्नी का होगा ना भाई, सी की पत्नी न होगी, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जब डी का पिता सी है तो किनारे लिख देना चाहिए, फिर ए का डी का भाई बना दिया तो हमने सी को ऊपर कर दिया। तो अलग से देख करके चाहे जैसे भी पहले डायग्राम बनाइए फिर उसका उत्तर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है, कौन कहता है बेटा, मोहन कह रहा है। तो मोहन एक औरत की ओर इशारा करके कह रहा है, औरत से कहता है कि इसकी जो माँ है, औरत की क्या, जो माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो ये औरत की जो माँ है ना, तुम्हारे पिता की, मतलब सॉरी फिर से देखो, मोहन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि उसकी माँ, उसकी मतलब व्यक्ति कौन है, एक्स मान लो, तो कह रहा है कि उसकी माँ यानी इस व्यक्ति की माँ है ना, वो कह रहा है, अब क्या कह रहा है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, पहले इसको पढ़ लो, तुम्हारे पिता की, है ना, उस औरत से क्या कर, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री हो गई, तो यानी वो औरत उस लड़के की माँ ही तो होगी। कह रहा है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, तो उसकी जो माँ है, तुम्हारे पिता उस औरत की पिता, तो पिता की एकमात्र पुत्री क्या हो गई, उसकी माँ, यानी यक्ष की माँ जो है एकमात्र पुत्री हुई। तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है बेटा, सिंपल सी बात है, जब ये माँ और बेटे का संबंध बन रहा है तो ये क्या लगेगी, ये औरत उसकी माँ लगेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। चलिए, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए रीना कहती है, यानी रीना कह रही है क्या, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। ले चलो भैया डायग्राम बनाओ, वो मेरे दादा, तो एक पापा का बीच में बना दो, ओ लिख दो, और दादा को यक्ष बना दो, तो 2 पीढ़ी दिख रही कि नहीं, एक पीढ़ी ओ लिख गया, एक पीढ़ी मैंने यक्ष बना दिया, ठीक ना, ठीक है। तो कह रहा दादा के एकमात्र पुत्र ओ हो गया, का पुत्र, उसका भी पुत्र, तो उसका पुत्र हो गया, तो रीना के पिता का भी वो क्या है, एकमात्र पुत्र हुआ, तो रीना का क्या लगेगा भाई, जाहिर सी बात है, एकमात्र दादा के एकमात्र पुत्र यानी चाचा तो लगेगा नहीं, तो चाचा का तो है नहीं, तो यानी पिता का ही लड़का है, तो पिता का लड़का यानी भाई लगेगा। तो उत्तर क्या आएगा बेटा, सी आएगा, ठीक है ना। तो क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। तो जो लोग डेमो क्लास ले रहे हैं, जो हमारा डेमो क्लास ले रहे हैं, वो बताएंगे कैसा लग रहा है क्लास।
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बिल्कुल समझ में आएगा। पीछे से पकड़ना होता है, डायग्राम बनाना होता है, एक एक करके डायग्राम बनाइए और जो चीज़ अलग लिखे उसको अलग लिखो और फिर बाद में देखो किसी से जुड़ रहा है तो उसको उसमें जोड़ दो, ठीक है ना, जैसा कि हम कई जगहों पे किए हैं। तो बिना डायग्राम के तो नहीं बनेगा। और जो बच्चियाँ मुझसे जुड़ी हुई हैं उनको हम PDF भेज देंगे जिनका पेड क्लास है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स आप लोगों को कंप्यूटर की भी क्लासेस फ्री में मिलेंगी, आप लोगों को इन्वायरमेंट की भी क्लासेस मैं फ्री दूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए और भी लोगों को जोड़िए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।